मेजर आदिल राजा एक ऐसा नाम जिसको जब भी लिया जाए तो यही समझा जाता है या अगला तजस्सुस में पड़ जाता है कि अब क्या मजीद इंकशाफात हुए हैं। क्योंकि नाजरीन, इसका ताल्लुक हमारे पाकिस्तान के अस्करी इदारों से रहा है, हमारी फौज से इसका ताल्लुक रहा है। इस वक्त वही ये शख्स लंदन में मौजूद है और वहां पर बैठकर हमारे इस इदारे के अंदर मचलने वाली हलचल के मुतालिक हमें अक्सर आगाह करता रहता है। और इसी वजह से इसके मुतालिक भरपूर इस वक्त प्रोपेगेंडा एक कंपेन लॉन्च की गई है। आज उस कंपेन को आपके सामने एक्सपोज करेंगे जो एक लेटर इनके नाम पर, मेजर आदिल राजा के नाम पर बनाया गया। उस लेटर में क्या क्या गलतियां उसमें सामने आई हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ जो हमारे जैद सहाफी समझे जाते हैं वो इस मेजर आदिल राजा को एक्सपोज करते करते खुद किस तरह से एक्सपोज हुए, इस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन, अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले नाजरीन उस लेटर पर बात कर लेते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, इस वक्त ट्रेंडिंग में, क्योंकि मेजर आदिल राजा उसी लेटर की वजह से ही आया है और उसी लेटर की वजह से ही हमारे कई सहाफी, कई पॉलिटिशियंस इस वक्त तक एक्सपोज हो चुके हैं। इवन मीडिया ग्रुप्स, बड़े बड़े मीडिया चैनल जिन्होंने बगैर तस्दीक किए उस लेटर को अपनी हेडलाइंस तक में डाल दिया। और अब वो बेचारे इस बात पर परेशान भी होंगे, इस बात पर शर्मिंदा भी होंगे कि आखिर किसी चीज को फैक्ट का उसका चेक किए बगैर किस तरह से अपलोड करना चाहिए। तो पहले लेटर की तरफ बढ़ते हैं कि लेटर जो इनके नाम पर इशू किया गया, उस लेटर में आखिर क्या कहा गया। इस वक्त स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे उस लेटर को। लेटर में मैं आपकी इसके ट्रांसलेशन करके आप तक पहुंचाता हूं। लेटर में नाजरीन, मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस स्पेशल इंक्वायरी टीम एसईटी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट, ट्विटर और यूट्यूब पर आपकी ऑनलाइन सरगर्मियों के बारे में इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये लेटर की मैं इस वक्त ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचा रहा हूं और इसमें लिखा है कि हमारी इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई कि आपके वीडियोज में किए गए कुछ दावों ने हरासा करने से तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 और डिफेमेशन एक्ट 2013 यूके कानून की इससे खिलाफ वर्जी की है। अब ये इन्होंने दावे कौन से किए थे? रिसेंटली जो इनकी जानिब से दावा किया गया वो यही था कि जनरल आसिम मुनीर, जिन्हें हाफिज साहब का नाम दिया जाता है, उनने इस वक्त एक प्लान तरतीब दे दिया इमरान खान पर हमले का। ये इनकी जानिब से दावा किया गया था कि अब एक तरतीब, पूरा प्लान बन चुका है किस तरह से इमरान खान पर अटैक करना है, किस तरह से पीएमएलएन को बाद में बैकफुट पर लेकर जाना है, पीपल पार्टी को फ्रंट फुट पर लेकर आना है, किस तरह से अदलिया के खिलाफ कंपेन लॉन्च करनी है। एक मुकम्मल डिटेल इनकी जानिब से इन्होंने अपने व्लॉग में भी दी, अपने ट्वीट्स में भी दी। उसी के बाद ये लेटर का मामला सामने आया और इस लेटर को सामने लाया गया ताकि उनकी जानिब से, जिन्होंने लेटर सामने लाया उनकी जानिब से तो यही कोशिश की गई कि इसे एक्सपोज करेंगे। एक भरपूर प्रोपेगेंडा बनाया गया और उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बाद में कई लोग बन गए। मजीद इसमें लेटर में लिखा है कि आपको 6 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे मेट पुलिस के सामने हाजिर होना है। तो इस लेटर के जरिए से यानी ये एक मैसेज दिया गया कि शायद अब पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया गया है और ये जो दावे करता है ये झूठ पर मबनी है और इसको पुलिस ने बुला लिया है। और आम पाकिस्तानी तो यही समझता है कि चूंकि वो लंदन है, लंदन में जहां पर ये मुकीम है वहां पर कानून की बालादस्ती बहरहाल कायम रहती है। तो अब पुलिस ने इसको बुलाया तो जरूर ये इन अपने दावों से या तो पीछे हटेगा या उसके बाद इस पर कोई फर्दर कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। और इसी हवाले से उन्होंने लिखा है कि यूट्यूब पॉलिसी और ट्विटर सेफ्टी के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। अब ये वो लेटर है जो जारी किया गया, जो इस वक्त जीनत बना हुआ है सोशल मीडिया की। अब नाज़रीन, इस लेटर में सबसे पहले देखते हैं कि मिस्टेक्स इसमें कहां कहां हुई और किन वजूहात की बिना पर हमें मालूम हुआ कि ये लेटर जेली लेटर है, ये लेटर महज एक प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले अगर आप इस लेटर को गौर से देखें तो ये इस वक्त सर्कल भी लगा है। इन्होंने जो पहले पहले एड्रेस पर बात कर लेते हैं। ये जो एड्रेस इन्होंने लिखा है 79 हार्ले स्ट्रीट का, इस लेटर में मेंशन किया गया है कि ये एड्रेस है मेजर आदिल राजा का। अब इसको जरा गूगल पर जाकर चेक करें, आपके पास भी इस पर गूगल की सहूलत मैसर है। आपको गूगल पर अगर आप जाकर चेक करेंगे तो वहां पर आपको जो एड्रेस शो होगा इस 79 हार्ले स्ट्रीट का, वो वहां पर होता है लेजर आई क्लिनिक। यानी मेजर आदिल राजा अब शायद इनके मुताबिक या लिखने वालों के मुताबिक वो लेजर आई क्लिनिक में अपनी उन्होंने रिहाइश रखी हुई है। पता नहीं उनको आंखों का शायद कोई मसला है इनके मुताबिक, या हो सकता है कि ये जो दावे या जो खबरें सामने लाते हैं तो उनकी बेनाई मुतासिर है, उनकी बेनाई ठीक नहीं है, इसी वजह से उनके ये दावे सारे गलत हैं। बहरहाल लिखने वालों ने जो एड्रेस लिखा वो अब निकला लेजर आई क्लिनिक। अब दूसरी जो उन्होंने गलती की है, ये लेटर लिखने वालों पर मैं बात कर रहा हूं, असल में लफ्ज है मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस स्टेशन। तो ये असल में इस लफ्ज को इन्होंने लेटर में किस तरह से चेंज किया, लेटर में ये लिखते हैं मेट्रोप्लोटियन। तो ये इन्होंने पता नहीं अजीब सा इन्होंने कोई नाम दिया है, अपनी तरफ से ही कोई इजाद करता है, या तो इनमें कोई इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इनमें कोई इतना इंटेलिजेंट शख्स नहीं था जिससे इन्होंने ये लेटर लिखवाया। कम से कम लेटर उस बंदे से लिखवाना चाहिए था अगर कोई प्रोपेगेंडा लॉन्च करना ही था, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक तो ना होती।
ये स्पेलिंग मिस्टेक ने इस वक्त मजीद आप पर कीचड़, ना सिर्फ कीचड़ उछाला है बल्कि मजीद आपको गंदा किया है कि अगर आप इस तरह से किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उसका शिकार आप खुद होंगे। अब उसके बाद नाजरीन, उसके बाद अब जेहत सहाफ़ियों की बात कर लेते हैं। उनमें जो बड़ा नाम एक समझा जाता है वो है हामिद मीर का। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह तौर पर समझा दूँ कि जब भी कोई कैंपेन लॉन्च की जाती है, कोई प्रोपेगेंडा कैंपेन बनाई जाती है, तो एक मैसेज को एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है या उसे पर्सनली डीएम कर दिया जाता है। उसमें वो ना सिर्फ नोटिफ़िकेशन इसी तरह का जिस तरह से ये लेटर है, नोटिफ़िकेशन भेजा जाएगा, साथ में उसमें जो भी खबर है या नई कोई खबर अक्सर आप देखते हैं हफ्ता बाद होने वाली खबर पहले सहाफ़ियों के पास मौजूद होती है, तो वो उन्हें फ़ीड की जाती है। तो उस खबर को वो ट्विटर की ज़ीनत बना देते हैं। अब सेम इसी तरह से ये लेटर हामिद मीर को भेजा गया। बगैर स्टडी किए हामिद मीर ने उस लेटर को एज़ इट इज़ उन्होंने अपने ट्वीट की ज़ीनत बना दिया। उन्होंने उस पर ट्वीट कर दिया। ना सिर्फ हामिद मीर ने बल्कि दीगर पॉलिटिशियंस हिना परवेज़ भट्ट, माइज़ा हमीद गुज्जर, उन्होंने भी इसको बाद में ट्वीट कर दिया। लेकिन उन पर तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हामिद मीर एक माशाअल्लाह से पढ़े-लिखे ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। काफ़ी कुछ स्टोरीज़ उन्होंने ब्रेक की हैं। पाकिस्तान की इस वक़्त पॉलिटिक्स को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। उनके मुकाबले में हिना परवेज़ और माइज़ा हमीद गुज्जर, वो मेरे ख़्याल में उनका नाम मुझे नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि उनकी भी तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, महज़ 41 वोट या मखसूस नशिस्तों से मुंतखब होकर वो तो ऐवानों में तक पहुँची हैं। बहरहाल हामिद मीर ने पहले उसको ट्वीट किया, उसके बाद खुद ही अपने उस ट्वीट की एक तो उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट किया। जब मेजर आदिल राजा या दीगर जब उन्होंने वो मिस्टेक्स वग़ैरह सामने लेकर आए कि हज़ूर ये इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, किस तरह से आप तो एक जैद साफ़ी माने जाते हैं, आप इसको किस तरह से ट्वीट कर सकते हैं? तो उसके बाद उन्होंने हामिद मीर ने अब उस ट्वीट को डिलीट करके एक नया उन्होंने ट्वीट लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि चूँकि पहले उन्होंने लेटर को नहीं देखा था, उसमें मिस्टेक्स वग़ैरह थी, उनसे गलती हुई, उन्होंने इस वज़ह से उसको डिलीट कर दिया साबका ट्वीट को और ये स्पेलिंग मिस्टेक की वज़ह से उन्होंने डिलीट किया। अब लंदन के उनके एक दोस्त ने भी हामिद मीर कहते हैं कि उन्हें बताया है कि ये जो एड्रेस इसके ऊपर गिवन है, वो एड्रेस भी वहाँ पर गलत लिखा हुआ है। लेकिन लेकिन उसके बाद वो हजूर कहते हैं कि पुलिस ने कहा कि तहकीकात जारी हैं। ये उनके ट्वीट का आखिरी फिक्रा था, यानी वो अभी भी कौम को, अभी भी जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो देखते हैं उनके ट्वीट्स वगैरह को, उन्हें इस चीज़ में छोड़ गए हैं कि ये लेटर तो जेल ही है, लेकिन अभी भी मेजर आदिल राजा के अगेंस्ट कैंपेन या मेजर आदिल राजा के अगेंस्ट तहकीकात, वो अभी भी पुलिस की जानिब से जारी हैं, पुलिस की जानिब से तहकीकात बंद नहीं हुई। तो अब इन्हें कोई समझाए, क्योंकि हमारी तो शायद ये इनको समझ नहीं आएगी कि जब एक लेटर ही जेली निकला है, तो उस जेली लेटर पर किस तरह से पुलिस मज़ीद आगे तहकीकात कर सकती है, यानी जेली लेटर पर जेली तहकीकात किस तरह से आगे हो सकती हैं। ये शायद हामिद मीर को अभी भी समझ नहीं आया, या इनके ये जो दोस्त हैं लंदन के, उन्होंने इनको इन तक ये बात पहुंचाई है कि शायद मेजर आदिल राजा अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो लेटर जाली है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन उस पर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थी नाज़रीन इस वक्त कंपेन जो मेजर मेजर आदिल राजा के अगेंस्ट भरपूर तरीके से लॉन्च की गई। मेजर आदिल राजा इस वक्त सही तरह से एक्सपोज कर रहे हैं हमारे लोगों को, हमारे अपने बीच बैठे हुए लोगों को, जिन लोगों ने हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों की वजह से हमारा मुल्क इस वक्त मईशत तकरीबन डूबने के करीब पहुंच चुकी है, तो उन लोगों को या उन लोगों के बनाए गए प्लान को ये बंदा एक्सपोज करता है और इसी वजह से कभी इसे रा का एजेंट कहा जाता है और कभी कहा जाता है कि ये MI6 का एजेंट है। तो इसको एजेंट अक्सर बनाकर इनको लगता है कि शायद इस तरह से पहले चूरन बेचा जाता था। तो अब हम मेजर आदिल राजा का नाम यूज करके इसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोपेगेंडा करेंगे तो पाकिस्तान की अवाम इसके सख्त अगेंस्ट हो जाएगी, इसके खिलाफ हो जाएगी, इसे देखना सुनना और इसको ट्वीट्स पढ़ना पसंद नहीं करेगी। लेकिन हजूर ऐसी बात हरगिज नहीं है, अब लोग फैक्ट्स को लेकर चलते हैं। अब ये लोगों की बात से ही निकला कि अब जिस तरह से आपने लेटर ये इस वक्त निकाला है, तो इस वक्त कमेंट्स में अगर आप नीचे पढ़े हैं तो जिन्होंने इसको ट्वीट किया इस लेटर को, तो कमेंट्स में वहां पर वाज़ेह तौर पर लोग वहां पर कमेंट्स में इन मिस्टेक्स को उजागर कर रहे हैं कि हजूर पहले लेटर लिखने से पहले इन मिस्टेक्स पर तो काबू पा लेते, अपने लिखारी तो बेहतर कर लेते, ताकि कम से कम किसी को थोड़ा बहुत तो यकीन होता कि वाकई आपने जो लिखा वो ठीक लिखा। और हमारे मीडिया ग्रुप्स के लिए भी मैं बस यही कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपने बगैर तहकीकात किए एक लेटर को एज इट इज आपने उसको हेडलाइन का हिस्सा बना दिया, और शायद इससे आपको शर्मिंदगी भी नहीं होगी, क्योंकि अब हमारे जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो डिवाइड हो चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। तो उन्हें जो भी खबर उन्हें भी फीड की जाए, वो भी बेचारे पाबंद हैं, पीछे से ऑर्डर्स इतने सख्त होते हैं कि उन्होंने हर सूरत इस खबर को मजीद आगे फर्दर उसको आगे शेयर करना होता है, तो उसको पोस्ट करना होता है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान सकलैन हमाना को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।